शादी के बाद जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल के द्वार पर कदम रखती है तो गृह प्रवेश का एक बेहद खास और शुभ रस्म की जाती है। चावल से भरे कलश को दुल्हन के पैरों से आगे की ओर गिराना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रस्म का अर्थ क्या है? आखिर चावल ही क्यों और कलश को गिराने की परंपरा के पीछे कैसी मान्यता जुड़ी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हिंदू विवाह परंपराओं में गृह प्रवेश का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। दुल्हन के कदम रखते ही घर का वातावरण बदल जाता है। मान्यता है कि उसके साथ ही सौभाग्य, समृद्धि और नई ऊर्जा का आगमन होता है। इसी के प्रतीक के रूप में दुल्हन चावल से भरा कलश आगे की ओर गिराती है। चावल भारतीय संस्कृति में अन्न, धन, समृद्धि और जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। जब दुल्हन कलश को अपने दाहिने पैर से आगे की ओर बढ़ाती है तो इसका मतलब होता है घर में मेरे कदम से अन्न धन का विस्तार हो, यानी दुल्हन का आगमन घर को खुशियों से भर दे और परिवार में वैभव बढ़े। चावल का कलश गिराना सिर्फ रस्म नहीं है, ये एक सकारात्मक संकेत है कि दुल्हन घर में शुभता लेकर आई है। हिंदू धर्म में चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कलश का आकार भी महत्वपूर्ण है। गोलाकार कलश सृष्टि, ब्रह्मांड और जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसलिए रस्म को कलश से जोड़ दिया गया है। इस रस्म के समय घर के दरवाजे पर हल्दी, कुमकुम, दीपक और गंगा जल रखा जाता है, जो शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। शास्त्रों के अनुसार दुल्हन के पहले कदम को लक्ष्मी के आगमन जैसा माना जाता है, इसलिए कलश को गिराने से पहले कई परिवार घर के बाहर लक्ष्मी पाद, शुभ पैरों के निशान भी बनाते हैं, ताकि यह घर हमेशा संपन्न और शांतिपूर्ण रहे। गृह प्रवेश की इस रस्म में सिर्फ पारंपरिक मान्यता नहीं, बल्कि भावनाएं भी जुड़ी हैं। नया घर, नई शुरुआत और नए रिश्तों के बीच दुल्हन का पहला कदम सभी के लिए शुभ माना जाता है। चावल का कलश गिराना इसी मंगल कामना का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप किसी शादी में दुल्हन को कलश गिराते देखिए तो याद रखिए, यह सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि समृद्धि, शुभता और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है।